एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर उत्तर प्रदेश में फायरिंग हो गई। यह फायरिंग उस समय हुई जब ओवैसी हापुड़ जिले के पिलखुआ से एक सभा करके नोएडा की ओर जा रहे थे। रास्ते में डासना टोल प्लाजा के पास उनकी कार पर कई राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद ओवैसी ने ट्वीट करके खुद के सुरक्षित होने की खबर दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज की है, उस शख्स की है जो गोलियां चला रहा था उस समय। कितने नजदीक से दो शख्स हैं, एक सफेद में और एक लाल शर्ट में आपको इस समय नजर आ रहा है, जो गाड़ी के बगल में चलते चलते और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने हवाई फायरिंग की बात कही है, लेकिन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या निशाना असदुद्दीन ओवैसी ही थे। ये सीसीटीवी के फुटेज में साफ तौर पर गाड़ी पर गोलियों का निशाना साधते हुए दो युवक नजर आ रहे हैं। और बेखौफ, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल बेखौफ सड़क के बीचों बीच चलते हुए दो युवक हम आपको दिखा रहे हैं। यह पहली तस्वीर सफेद लिबास, दूसरी तस्वीर लाल शर्ट। सफेद और लाल शर्ट में आप दो युवकों को देख सकते हैं जो खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी को निशाना बना रहे हैं। मिलन शर्मा इस समय हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मिलन, ये वाकई बहुत सारे सवाल उठाने वाली तस्वीरें हैं। भले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस हवाई फायरिंग की बात कर रही है, लेकिन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि गाड़ी की तरफ बंदूक का मुख है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां पर जो टोल प्लाजा है उधर, यहां से जब गाड़ी आ रही थी तो इसी तरफ से फायरिंग हुई है। गाड़ी के एक साइड में आपने देखा होगा कि दो नहीं बल्कि फोरेंसिक टीम की जांच के वक्त हमने देखा कि 3 ऐसे बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे थे। और उसके बावजूद सीसीटीवी में 2 लड़के दिखाई दे रहे, एक लाल स्वेटर में और एक सफेद स्वेटर में, और दोनों की तरफ से जो गाड़ी आगे गई, फिर एक लड़के को कुचला गया जिसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसके पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी और उसका नाम सचिन है। फिलहाल पुलिस ने एक ही शख्स को पकड़ा है जो यहाँ पर नोएडा का ही रहने वाला है। जो दूसरा शख्स है उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बट जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का जो कैंपेनिंग का रूट प्लान होता है, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम आज उनका रूट देख भी रहे थे, प्लान नहीं होता है, तो क्या उनको खबर थी पहले से कि ओवैसी यहाँ पर इस समय होंगे, और कौन थे ये लोग जिन्होंने इसको एक प्लान तरीके से अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पुलिस अभी निगरानी रखे हुए है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धाक दी जाती है, तो उसके बारे में अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो सरकार किस तरीके से देखेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि मिलन, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सीधे तौर पर राजनीति पहले शुरू हो जाती है, और अगर कहा जाता है कि गोलियां चली थी तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। बंगाल चुनावों में हमने देख लिया, बीजेपी नेता कहते थे और टीएमसी सवाल सामने से उठा देती थी। यहां तो तस्वीर आ गई है, यहां तो एक ऐसी जगह पर घटना हुई है जहां पर तस्वीरें ली जा रही थी और एक एक चीज जो ओवैसी ने अपनी तरफ से अभी आज तक से बातचीत में भी कही थी, वो सारी चीजें उसी हिसाब से हुई हैं कि गाड़ी के बगल में एक शख्स वो गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो ड्राइवर से कहते हैं कि इसको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा जा, वो ठोकर मारता है, वो लड़का गिरता है वहां पर और इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। हवाई फायरिंग की थ्योरी अगर पुलिस दे रही है तो ये तो सीधे सीधे तौर पर हम समझें कि ये थ्योरी ही ध्वस्त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फायरिंग हुई, जब हमने आपको विजुअल्स में दिखाया, आप खुद भी देख रहे हैं कि गाड़ी में जो बुलेट्स लगी हुई है वो नीचे की तरफ लगी हुई हैं, और 2 नहीं बल्कि 3 ऐसी बुलेट्स हैं जो हम बता रहे थे, फोरेंसिक टीम ने भी देखी है। अब जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो उनका वापस लौटने का रूट था वो प्लान्ड नहीं था, तो ये कौन लोग थे जो इसी जगह पर, जिस टोल पर हम खड़े हैं, इसी तरफ आके जिन्होंने फायरिंग की थी। लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश में चेकिंग भी चल रही है गाड़ियों की। इस वक्त जगह जगह पे गाड़ियों की चेकिंग होती है। इनके हाथ में ये बंदूकें क्यों थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की टीम ने भी वहां पर दिल्ली में जाकर भी इस पर कंप्लेंट फाइल की है और चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो इस बात का संज्ञान ले और उस पर पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन और प्रोब लगाए। हाँ, आईजी मेरठ का पहले का बयान था कि हवाई फायरिंग हुई है, बट आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं निशान फायरिंग के गाड़ी पर, तो उससे
से हवाई फायरिंग का तो पूरी तरीके से खारिज होता है जो बात की जा रही है। और इस पर भी ओवैसी साहब ने खुद कह दिया है कि अगर इस तरीके के अटैक्स होते रहेंगे तो किस तरीके से आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को। पॉलिटिक्स साइड में रखे, सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और अगर गाड़ी को किसी फॉलो भी किया जा रहा है तो तमाम सीसीटीवी और भी टोल्स पर होंगे और वो सामने आएंगे एक एक करके कर सकती है। बिल्कुल एकदम आएंगे, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है, यहाँ पर कई इस तरह की जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा है वो पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयां आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। जैसे ही जांच पूरी होती है हम मीडिया के साथ पूरी चीज़ें शेयर करेंगे।